आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरों में हम हरियाणा के फरीदाबाद में एक बड़े टेरर मॉड्यूल के ध्वस्त होने की बात करेंगे, जहां भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त हुआ है। वहीं पलवल और नारनौल में हुए 3 दर्दनाक हादसों में हुई मौतों की खबर भी शामिल है। खेल जगत से बॉक्सर विजेंद्र सिंह के हरियाणवी फिल्म से कमबैक और साक्षी मलिक का ब्रिजभूषण पर भावुक निशाना सुर्खियों में है। इन सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की। यहाँ एक बड़ा आतंकवादी मॉड्यूल ध्वस्त हुआ है, जिसके तार जम्मू कश्मीर के प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस के साझा ऑपरेशन में एक डॉक्टर के किराए के कमरे से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार जब्त किए गए हैं। इस कार्रवाई की शुरुआत जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 7 नवंबर को यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी के बाद हुई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग निवासी आदिल की निशानदेही पर पुलिस ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले पुलवामा निवासी डॉक्टर मुजमिल शकील को पकड़ा, जिसने फरीदाबाद के धोज गांव में 3 महीने पहले कमरा किराए पर लिया था, लेकिन वो वहां रहता नहीं था, केवल सामान रखने के लिए इस्तेमाल करता था। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि 9 नवंबर को डॉक्टर मुजमिल के कमरे में छापा मारा गया, जहां से करीब 360 किलो संदिग्ध विस्फोटक मिला। मौके से एक असोल्ट राइफल, पिस्तल, 83 कारतूस और 20 टाइमर्स जैसे टेरर एक्टिविटी में शामिल होने वाला सामान भी जब्त किया गया। इस मॉड्यूल से जुड़े अब तक 2 डॉक्टरों समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुलासा किया है कि ये मॉड्यूल प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और अंसर गजवात उल हिंद से जुड़ा था। ये आरोपी विदेशी हैंडलर्स के निर्देश पर सोशल मीडिया के जरिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आतंकियों के कब्जे से अब तक कुल 2900 किलो आईईडी बनाने की सामग्री बरामद की गई। नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस बड़े टेररिस्ट मॉड्यूल की जांच जारी है और सभी आरोपियों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। अगली खबर है 3 लोगों की मौत की। हरियाणा में सोमवार को 2 अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर पृथला गांव के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रही 2 सगी बहनों को टक्कर मार दी। मरने वाली बहनों की पहचान 41 वर्षीय अहिल्या और 21 वर्षीय ललिता के रूप में हुई, जो राजीव नगर पलवल की निवासी थी। अहिल्या पृथला के पास एक निजी कंपनी में काम करती थी और रविवार को अपनी छोटी बहन ललिता के साथ कंपनी से वेतन लेने जा रही थी। हाईवे पार करते समय तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बहनों की मौके पर ही मौत हो गई और कार चालक मौके से फरार हो गया। वहीं नारनौल के धोलेड़ा क्रेशर जोन में देव श्री कृष्णा स्टोन क्रेशर में काम करने वाले 19 वर्षीय श्रमिक की पत्थर पीसने वाली मशीन में गिरकर मौत हो गई। युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले धर्मेंद्र के रूप में हुई। रात को वो मशीन पर काम कर रहा था और सुबह करीब 5 बजे उसके मशीन में पड़े होने की जानकारी मिली। अब बात करते हैं कैथल की। यहाँ जिला जेल में गांव पीडल निवासी 25 वर्षीय कैदी बलविंद्र कुमार ने बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो हत्या के मामले में पिछले 3 साल से जेल में बंद था और सोमवार को वो नहाने के बहाने बाथरूम में गया। जब काफी देर तक वो बाहर नहीं आया तो अन्य कैदियों ने उसे ढूंढना शुरू किया। इसके बाद बलविंद्र का शव बाथरूम की खिड़की पर अंगोछे के फंदे से लटका हुआ मिला। जांच अधिकारी ने बताया कि कैदी पर चीका में एक व्यापारी की हत्या करने का आरोप था। जांच में पता चला कि 2022 में बलविंद्र ने व्यापारी के साथ मिलकर बिजनेस शुरू करने के लिए मोटी रकम खर्च की थी, लेकिन बाद में व्यापारी ने बेईमानी करके उसके पैसे हड़प लिए थे। इसी रंजिश में बलविंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर व्यापारी की हत्या कर दी थी। अगली खबर नूह से। गांव अड़बर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस झगड़े का एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोगों पर जानबूझकर पिकअप गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करते दिख रहे हैं। गांव के ही शरीफ और जानू के परिवार के बच्चों के बीच किसी बात को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। सोमवार सुबह इसी विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। वायरल वीडियो में लोग लाठी डंडों के साथ दिख रहे हैं। वहीं एक युवक बेकाबू पिकअप गाड़ी को भीड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। घायल हुए जानू ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके खेत से ट्रैक्टर निकालने का विरोध करने पर उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उनके परिवार के 6 लोग घायल हुए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। नूह सदर थाना प्रभारी ने बताया कि मौके पर फोर्स भेजी गई और हालत काबू में है, लेकिन झगड़े की सटीक वजह का पता लगाया जा रहा है।
अब बात करते हैं हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की। उनका गन कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप में बैन किया गया गाना खटोला एक बार फिर विवादों में है। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 8 नवंबर को हुए सांसद खेल महोत्सव के दौरान मासूम शर्मा ने दर्शकों की डिमांड पर यह बैन गाना गा दिया। हैरानी की बात यह है कि इस कार्यक्रम के आयोजक स्वयं भाजपाई थे। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि गाने पर भाजपा के कई कार्यकर्ता स्टेज पर झूमते नजर आए, जबकि भाजपा की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा मुस्कुराते हुए उनका वीडियो रिकॉर्ड करती दिखी। हालांकि विवाद बढ़ने पर रेखा शर्मा ने सफाई दी कि ये गाना बच्चों की डिमांड पर गाया गया था। उन्होंने दावा किया कि हरियाणवी समझ न आने के कारण उन्हें देर से पता चला और उन्होंने तुरंत मासूम शर्मा को टोक दिया और स्टेज से उतार दिया। उन्होंने नियमों के खिलाफ किसी भी चीज को प्रमोट ना करने की बात कही। इससे पहले भी गुरुग्राम में लाइव शो के दौरान खटोला गाने पर पुलिस अधिकारी ने मासूम शर्मा का माइक छीन लिया था। वहीं मासूम शर्मा पहले ही कह चुके हैं कि कानून की नज़र में उनके गाने बैन नहीं हैं, उन्हें केवल यूट्यूब पर बैन किया गया है और वो पब्लिक की डिमांड पर ऐसे गाने गाते रहेंगे। अगली खबर ओलंपियन बॉक्सर और भारत के बॉक्सिंग आइकन विजेंद्र सिंह की। विजेंद्र दोबारा मनोरंजन की दुनिया में लौटेंगे। 2014 में बॉलीवुड फिल्म फगली के फ्लॉप होने के बाद विजेंद्र 10 साल बाद हरियाणवी सिनेमा के जरिए कमबैक करने की तैयारी में। जी हां, खुद विजेंद्र सिंह ने झज्जर में एक कार्यक्रम के दौरान इस बात का खुलासा किया और बताया कि हरियाणवी फिल्म साल 2026 में रिलीज होगी और ये फिल्म करनाल निवासी बॉबी सिंह की सच्ची घटना पर आधारित है, जिसका नाम सनम फिर मिलेंगे हो सकता है और फिल्म में विजेंद्र पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में नजर आएंगे। विजेंद्र ने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया और मंच से बॉलीवुड डायरेक्टर राज सांडिल्य से अपील की कि झज्जर के टैलेंटेड युवाओं को भी मुंबई में मौका मिलना चाहिए। अंत में बात करते हैं ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक की। साक्षी ने लखनऊ में पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर सीधे नाम लिए बिना तंज कसा है। शनिवार को गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंची साक्षी ने कहा कि आवाज उठाने का असर हो रहा है और रेसलिंग फेडरेशन में बदलाव आ रहे हैं। उन्होंने फेडरेशन पर इवेंट की तैयारी ठीक से ना करने और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर इसका सीधा असर पड़ने की बात कही। साक्षी मलिक ने लखनऊ की अपनी पुरानी यादों को भी साझा किया, जहां उन्होंने साई सेंटर के अनुशासन के साथ जीवन जिया और ओलंपिक मेडल जीता। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों की जिंदगी में काफ़ी संघर्ष होता है और सफलता के लिए माता पिता का सपोर्ट जरूरी है। साक्षी ने कुश्ती को अपना प्यार और भगवान बताते हुए कहा कि रोहतक में उनका खुद का अखाड़ा है जहां वो बच्चों को सिखाती हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि परिस्थितिवश उन्हें कुश्ती छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा था, लेकिन उन्होंने सभी से प्यार और आशीर्वाद बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्कूलों में स्पोर्ट्स को करियर विकल्प की तरह सिखाया जाना चाहिए ताकि बच्चों को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।